बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया यूक्रेन जंग की तमाम ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नवा दिन शुरू हो चुका है और इस वक्त रशिया का यूक्रेन पर हमला भी जारी है और एडवांसमेंट भी जारी है, और रशिया का बिल्कुल जो प्लान था उसके ऊपर रशिया अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में रात गए और सुबह कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है। ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका, या फिर अगर ये कहा जाए कि पूरे का पूरा नेटो इस वक्त हिलकर रह गया है, क्योंकि यूरोप का, बर्रे-आज़म यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, ना सिर्फ उस पर रात गए हमला होता है बल्कि वहां पर बड़े पैमाने पर आग लगती है। रूस की फौजें उसका घेराव करती हैं, और जाहिर बात है एक न्यूक्लियर प्लांट जो है उसमें से ताबकारी तमाम तर चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, बड़ी सेंसिटिव जगह होती है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और किस तरह से इस वक्त रूस के अंदर बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि खेल को अब आखिरी मरहले में ले जाने के लिए और इस पूरे की पूरी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कुछ इख्तियारात चाहिए होंगे, और वो इख्तियारात मार्शल लॉ के बगैर नामुमकिन है। उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। जबकि नेटो की इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी कि नेटो ममालिक के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक के वज़राए खारजा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वज़राए खारजा, उनकी मीटिंग जो है ना सिर्फ वो बुलाई गई है बल्कि ये बड़ी अहम मीटिंग है। इससे पहले अमेरिका के वज़ीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पहली मरतबा धमकी भी दी है, वरना इससे पहले तो वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन अब हालात भी उसी जानिब जा रहे हैं और चीज़ें इस तरह से महसूस हो रही हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, चीज़ें फिसल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो एक जंग है उसका माहौल बन रहा है आलमी जंग का। बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके हवाले से ये खबर देखें। ज़ेलेंस्की सर्वाइव्स एट लीस्ट 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इन डेज, और ये नाज़रीन कराम इस वक्त बताया गया है कि 3 मुख्तलिफ कातिलाना हमले जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर करवाए गए हैं वो नाकाम हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर। और ये कहा गया है कि पैरामिलिट्री वेंगर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडो हैं, यानी कि जो रमज़ान कादरोव की फोर्स है उसके स्पेशल टीम, और एक और रशिया की पैरामिलिट्री वेंगर ग्रुप है, वो नाज़रीन कराम इन्हें मारने के लिए आई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अलबत्ता इन्हें इंफॉर्मेशन लीक हुई और इन्हें जब टिप ऑफ मिला, और उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो कि रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अंदर कोई एंटी वॉर लोग जो हैं, जो जंग नहीं चाहते, कुछ इस तरह के गद्दार जो अंदर से हैं, इत्तलात अब ये यूक्रेनियन पेपर्स कह रहे हैं कि वरना हम ये असैसिनेशन अटेम्प्ट इतने सोफिस्टिकेटेड थे, इतने वेल प्लान्ड थे कि कभी भी इन्हें नाकाम ना बना सकते। लेकिन ये 3 कातिलाना हमले हुए हैं, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अभी भी कीव के अंदर मौजूद है और वहाँ से निकलने से इनकार किया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब नाज़रीन कराम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सब्र भी जवाब दे रहा है, क्योंकि उसे सब कुछ फॉलिंग अपार्ट, जिसे होता है ना कि आप यू कैन सी एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ और रेत की तरह यूक्रेन फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा मुतालबा जो कि सीधी सीधी जंग कराएगा, एक दिन भी नहीं लगेगा आपकी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, जो यूक्रेन कर रहा है वो नो फ्लाई जोन है। यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूरोप और नेटो ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दें, यानी यहां पर रूस का एक लड़ाका तैयारा भी उड़ा तो वो उसे उड़ा के रख दें, तबाह कर दें। और अगर रूस के लड़ाका तैयारे को नेटो या अमेरिका या यूरोप का कोई मुल्क तबाह करता है तो रूस तो चुप नहीं बैठेगा, उसके बाद तो सीधी जंग है। और आप एक दिन भी, मैंने बहुत बड़ा फिगर दिया है, मैंने इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये फिर चंद घंटों की बात है, चंद ही घंटों के अंदर पूरी की पूरी जंग जो है वो अपना रुख चेंज कर लेगी। लेकिन अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, आप कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें। ज़ेलेंस्की क्लोज द स्काई और गिव अस एयरक्राफ्ट व्हाइल टॉकिंग विद मीडिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कॉल्ड ऑन नेटो टू क्लोज द स्काई ओवर यूक्रेन। ही आस्क्ड हाउ मेनी मोर यूक्रेनियंस हैव टू बी इंजर्ड फॉर दिस डिसीजन टू बी मेड
इफ़ इट कांट बी मेड गिव अस प्लेन्स, या फिर अगर ये डिसीजन नहीं ले सकते तो हमें जहाज़ दे दो, क्योंकि अब हमें ये खेल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि वो 70 प्लेन्स जो हैं जिनका वादा यूरोप ने किया था, जो पोलैंड में पहुंच चुके हैं, जिन्हें लेने यूक्रेन के पायलट पहुंच चुके हैं, यूरोप अभी तक उस पर भी रिलक्टेंट है। उसका फैसला कहां पर होना है? आप ये नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहले आप ये देख लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नेटो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और ये नाज़रीन कराम आज यानी कि नेटो हेडक्वार्टर के अंदर 4 मार्च को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जानी है, और ये मीटिंग इन पर्सन बुलाई गई है, यानी ऑनलाइन नहीं है। और इसे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसे बाकायदा तौर पर चेयर करेंगे। इसके अंदर तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने इस वक्त अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, अमेरिका का महकमा जो दिफा है, उसने एक स्टेटमेंट दी, आप देख सकते हैं, एलाइज विल प्रोटेक्ट डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, सेज सेक्रेटरी जनरल। के एलाइज जो हैं, जो इत्तहादी हैं, वो एक एक इंच की जो नेटो की टेरिटरी है उसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि 2-3 इकदामात हुए हैं, रोमानिया का जहाज़ गिरा है, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और मुल्क है इनका, जिसका बाकायदा तौर पर जो बहरी जहाज़ है उसे गिराया गया है। नेटो का ही मुल्क था, रोमानिया का जहाज़ गिरा पुरस्रार तौर पर, उसकी अभी तहकीकात हो रही हैं। और इन्हें बैक टू बैक धमकाया जा रहा है उन तमाम तर ममालिक को, उन तमाम तर नेटो के ममालिक को जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस सब के अंदर आप एक और चीज़ भी देखें, ब्लिंकन, वी सीक नो कॉन्फ्लिक्ट बट इफ इट कम्स टू अस वी आर रेडी। हम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं चाहते, लेकिन अगर आ गया तो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, यानी हम जंग के लिए, हम सीधी सीधी मज़ाहमत के लिए तैयार हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन वॉज स्पीकिंग अहेड ऑफ मीटिंग ऑफ नेटो एंड EU फॉरेन मिनिस्टर्स इन ब्रसल्स दिस मॉर्निंग। और इसने ये कहा है कि सिंपली पुट इन द वेक ऑफ रशिया अनप्रोवोक्ड अनप्रीमेडिटेटेड एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, दिस अलायंस केम टुगेदर विद स्पीड, विद यूनिटी, विद डिटर्मिनेशन। और इन्होंने कहा है कि रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स को हमने इसलिए लाया ताकि हम क्लियरली इन्हें मैसेज दे दें, और इस वक्त यूक्रेन की असिस्टेंस के लिए सारे खड़े हैं, और हम एक दूसरे की मदद के लिए तो जंग भी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम ऑपरेशनल तैयारियों का फैसला करने आए हैं कि अगर रूस आगे बढ़ता है और किसी नेटो के मुल्क के अंदर कुछ करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 वो नाज़रीन कराम उस वक्त फौरी तौर पर इन्वोक हो जाएगा। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। वो ऐसे ही होगा जैसे अमेरिका की टेरिटरी के ऊपर हमला हो जाए, वो ऐसे ही होगा जैसे फ्रांस की टेरिटरी के ऊपर हमला हो जाए, वो ऐसे ही तस्वुर किया जाएगा जैसे बरतानिया के लंदन में सेंटर के अंदर अब अटैक कर दे रशिया, उसी तरह का रिस्पॉन्स इन्हें देना पड़ेगा। और ये इस वक्त एक बहुत तबाहकुन मरहला इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी रख देता हूं। इस वक्त जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है, उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं, और उस पर इस वक्त रूस किस तरह से कब्जा करके पूरे की पूरा यूरोप जो है उसकी, जिसे कहते हैं ना कि जिस चिड़िया में जान थी वो चिड़िया ही इस वक्त दबोच ली हुई है। और इसमें पूरे यूरोप की जान क्यों थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बात बता दी हुई है कल ही रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी रूस के अंदर मार्शल लॉ लगाने के हवाले से बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और हमने 3 दिन पहले अपने व्यूअर्स को बताया था इस चैनल के जरिए कि इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो हैं, जिन्हें बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन मार्शल लॉ लगा सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट की खबर देखें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, व्हाट इज मार्शल लॉ एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द वॉर, एज वॉर एंटर सेकेंड वीक। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सेट हैं क्रैकडाउन करने के लिए और मुकम्मल तौर पर अपने इकदाम करने के लिए। फाइनेंशियल रिव्यू की नाज़रीन कराम खबर देख लें, फियर ग्रो दैट पुतिन मे डिक्लेयर मार्शल लॉ इन रशिया। व्लादिमीर पुतिन मार्शल लॉ रूस के अंदर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें, सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजीज, ये एक थिंक टैंक है, रशिया विल लाइकली इंपोज मार्शल लॉ ऑन मार्च 4, यानी कि आज रूस मार्शल लॉ लगा सकता है। द यूक्रेनियन थिंक टैंक ऑल्सो एक्सपेक्ट्स नो प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, imposing martial law will let Russian authorities prevent
पॉसिबल मैस एंटी वॉर प्रोटेस्ट। मार्शल लॉ के ज़रिए जो मुख्तलिफ एहतजाज भी हो रहे हैं रशिया के अंदर जंग के ख़िलाफ़, उन्हें भी रोका जा सकता है। और मैं आपको ये बताऊं, असल मार्शल लॉ का मकसद यही होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देता है। आप कंसल्टेशंस लिमिटेड करनी पड़ती हैं। अभी रशिया की अपना एक पूरा निज़ाम होता है, आपको बाय द बुक चलना पड़ता है, आपको फैसला भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे मुल्क जब भी आप देखें कि अगर अल्लाह ना करे जंग छिड़े तो पहले इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? इमरजेंसी आपको बहुत ज़्यादा इख्तियार दे देती है, मार्शल लॉ बहुत ज़्यादा इख्तियार दे देता है। और उसके अंदर होता यह है कि तमाम तर इक़दाम फिर एक फ़र्द वाहिद फौरी ऑर्डर्स दे सकता है। ये नहीं कि जी वहाँ से भारत हमारे ऊपर चढ़ा है, यहाँ से पार्लियामेंट और सेनेट से पहले पास करवाना है, क्योंकि वो एक हंगामी सूरत हाल होती है। और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक तरफ नेटो का इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ अब वो मार्शल लॉ की मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा है, और रात का एक खबर आई कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है। आप ये पॉलिटिको की खबर देखें, यूक्रेन सेज रशिया फायरिंग ऑन Zaporizhzhia nuclear power plant, largest in Europe, फायर दैट ब्रोक आउट एट दिस साइट। और इसके अंदर आग जो है नाज़रीन कराम वो भी यहाँ पर लगी। इसके बाद तो पूरी दुनिया हिलकर रह गई, रातों की नींद हराम हुई, क्योंकि जब आग लगी तो यहाँ से ताबकारी का खदशा था। और जब ताबकारी होती है, और ये चेरनोबिल का जो एटमी प्लांट है जहाँ पर तारीख का सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पर 93,000 लोग मरे थे, जहाँ पर अभी भी ताबकारी होती है और 24,000 साल तक इंसान नहीं बच सकता, ये यूक्रेन में है, सोवियत दौर का ये वाकया था। उस प्लांट पर भी रशिया ने कब्जा तो किया, उधर हमला किया, लेकिन ये प्लांट जो है जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये उस प्लांट से भी 6 गुना बड़ा है। पूरे बर्रे आज़म के ऊपर, पूरे कॉन्टिनेंट जो है यूरोप का, उसके ऊपर वन ऑफ इट्स काइंड और लार्जेस्ट ये न्यूक्लियर प्लांट है। आप अल जजीरा की खबर देखें, रशिया यूक्रेन वॉर, फायर एट ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पुट आउट, यानी कि फायर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहां पर रोकी गई, लेकिन उस फायर के रुकने के बाद, उस फायर को बुझाने के बाद रूस ने इसका कंट्रोल संभाल लिया है। आप लाइव अपडेट्स में देख सकते हैं, रशियन फोर्सेस सीज ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट आफ्टर ब्लेज। आग लगने के बाद रशिया ने इसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो प्लांट है ये साउथ ईस्ट यूक्रेन में है, और ये यूक्रेन के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और तकरीबन 2 करोड़ घरों को बिजली भी दे सकता है। और आज यानी कि जुम्मे की मॉर्निंग नाज़रीन कराम ये मामला शुरू हुआ, और यहाँ पर रूसी फौज ने शेलिंग शुरू की। उसके बाद ये एम्प्लॉई हैं एक प्लांट के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लग चुकी है। फायरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स वाज रिपोर्टेड, द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन यूरोप, फायर हैज़ ऑलरेडी ब्रोक आउट। और इसके बाद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने वीडियो मैसेज बनाया, उन्होंने कहा कि दुनिया रोके, ये देखें क्या हो रहा है, ताबकारी पूरे यूरोप को तबाह कर देगी। लेकिन जो आग है और जो शेलिंग है, अपेरेंटली रूस के पास सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तो है, वो पागल तो नहीं है कि वो इस तरह से बमबारी कर दे, उसका यहाँ पर फट गया न्यूक्लियर रिएक्टर, आधा रशिया उड़ जाएगा। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर बमबारी की, और जो उनके वर्कर्स हैं वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की ताकि वो सरेंडर कर दें और यहाँ पर इनका कंट्रोल आसानी से ये ले सकें। लेकिन ज़ाहिर बात है इसके अंदर कल ही रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन ना सिर्फ एटमी ताकत बनने जा रहा था, बल्कि अमेरिका को भी पता था और वो चुप था, इसका मतलब है वो साथी था। तो इस प्लांट के ऊपर कब्जे से आलमी ताकतों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, और इसमें उनकी नींदें उड़ने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ रशिया के हाथ ऐसा सबूत लग जाए कि ये एटमी ताकत बनने वाले थे, ये एटमी प्रोग्राम पर फिर से काम कर रहे थे यूक्रेन वाले जो हैं, और कहीं ये ना हो कि आलमी ताकतें भी सपोर्ट कर रही थी, तो फिर वो पूरी वॉर की जस्टिफिकेशन दे सकेगा किसी भी आलमी अदालत इंसाफ या किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर।